मूवी की शुरुआत में हमें मास्टर एडवर्ड फाहाय और उनके शिष्य नैंग को दिखाया जाता है, जो बर्फ के चुड़ैल को पकड़ने के लिए गए होते हैं। चुड़ैल अपने सुंदरता से इंसानों को चोट पहुंचाया करती थी। जब चुड़ैल आती है तो नैंग उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन चुड़ैल नैंग को बर्फ में जमा देती है और मास्टर नैंग की गलती के लिए उसको डांटते भी हैं। फिर मास्टर एडवर्ड फाहाय पर चुड़ैल अटैक करने लगती है। तब मास्टर उसको हराकर अपने डीमन फार्म में कैद कर लेते हैं। तब नैंग बर्फ से इंसान बन जाता है। फिर मास्टर नैंग से बोलते हैं इसको ले जाकर लिफिन पकौड़ा में बंद कर दो। नैंग ले जाता है जहाँ पे बहुत से बुरे चुड़ैल और शैतान को मास्टर कैद किए होते हैं। उसके बाद नैंग उस बर्फीली चुड़ैल को उसमें डाल देता है सुधरने के लिए। मूवी शिफ्ट होती है। उसके बाद दो सुंदर डिमेट स्नेक को दिखाया जाता है जो पहाड़ के जंगल में मजे करती रहती हैं। तभी पहाड़ के दूसरी तरफ दोनों डिमेट स्नेक को इंसान दिखाई देते हैं जो पहाड़ पे जड़ी बूटी लेने के लिए गए होते हैं। जब जिंग जड़ी बूटी लेने के लिए ऊपर चढ़ता है तब ग्रीन डिमेट स्नेक आती है उसको परेशान करने के लिए, लेकिन जिंग उसको देखकर डर जाता है और पानी में गिर जाता है। उसके बाद व्हाइट स्नेक दिखाया जाता है जिसका नाम सूसी रहता है। वह जिंग को बचाने के लिए इंसान का रूप ले लेती है और पानी में कूद जाती है, उसको सांस देती है और ऊपर लाके गायब हो जाती है। फिर जिंग को जब होश आता है तब जिंग अपने दोस्तों से पूछता है वो लड़की कहाँ गई। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कौन लड़की जिसने मुझे सांस देकर बचाया है। उसके फ्रेंड बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें मास्टर और नैंग को दिखाया जाता है कहीं जा रहे होते हैं जहाँ पे उनको रास्ते में एक इंसान मरा हुआ मिलता है जिसको शैतान काटा हुआ होता है। फिर मास्टर नैंग फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पे इन शैतानों को पकड़ने के लिए। फिर दोनों जिंग के नाव में बैठ के फेस्टिवल में जाते हैं। तब नैंग जिंग से पूछता है आप काम क्या करते हैं। तब जिंग बोलता है मैं जड़ी बूटी से दवा बनाता हूँ और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर नैंग भी बोलता है मेरा भी सपना है कि मैं गुरु बनूं। उसके बाद गुरु और शिष्य में थोड़ा बात होने लगती है। दूसरी तरफ सूसी को जिंग की याद आने लगती है। तभी वहाँ पे खरगोश, कछुआ और चूहा आ जाते हैं और पूछते हैं इतना परेशान क्यों हो बहन। और सूसी बोलती है मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है। फिर दोनों डिमेट स्नेक सूसी एंड क्यूजी यानी ग्रीन डिमेट स्नेक दोनों इंसानों के फेस्टिवल में जाते हैं और सूसी क्यूजी से बोलती है जाओ उसको ढूंढ के झील के मंडप पे लेके आओ, मैं तुमको वही मिलूंगी। क्योंकि सूसी उससे देखना चाहती है कि जिंग अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। उसके बाद मास्टर और नैंग भी उस फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं उस शैतान को ढूंढने के लिए जो सबका खून पी के मार दे रहा है। फिर नैंग क्यूजी को रोक लेता है। नैंग बोलता है क्यूजी से आज हम लोग शैतान को पकड़ ही लेंगे। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और क्यूजी वहाँ से चली जाती है जिंग को खोजने के लिए। तभी उसको जिंग मिल जाता है और क्यूजी उससे बोलती है मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। जिंग बोलता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। फिर क्यूजी अपने जादू से जिंग के नाव को झील के पास भेज देती है। जब जिंग वहाँ पे पहुँच के वापस जाता है तब सूसी अपने जादू से लकड़ी के पुल को तोड़ देती है और जिंग उसके पास दौड़ के आ जाता है और गलती से चिपक भी जाता है। लेकिन जिंग उसको नहीं पहचानता और वहाँ से जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता। उसके बाद जिंग बोलता है मैं किसी से प्यार करता हूँ। तब सूसी उसको छोड़ देती है और पूछती है वो कौन लड़की है। जिंग बोलता है एक दिन पानी में गिर गया था, एक लड़की आके मुझे सांस दी और पानी से बाहर निकाली, तभी से मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुमको अगर वो लड़की फिर से किस दे तो तुम उसको पहचान जाओगे। जिंग बोलता है हाँ। तब सूसी उसको पानी में ढकेल देती है और उसको सांस देने लगती है। जिंग समझ जाता है और वो कोई नहीं यही है। फिर क्यूजी को दिखाया जाता है जो नैंग के पास जाती है। नैंग तब से उस शैतान को पकड़ ही रहा था लेकिन नहीं पकड़ पाता है। क्यूजी शैतान को देख लेती है और नैंग से बोलती है वो एक चमगादड़ शैतान है जो एक लड़की का खून पी रहा है। तब नैंग उस शैतान को पकड़ने के लिए जाता है और फाइट में डिमेट शैतान नैंग के गले में काट लेता है। तब नैंग मास्टर मास्टर चिल्लाने लगता है। मास्टर उसकी आवाज सुन के उसके पास चले आते हैं और उस चमगादड़ शैतान से फाइट करके उसको हरा देते हैं। फिर धीरे धीरे नैंग भी उस चमगादड़ शैतान की तरह
बन रहा था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो फांसी लगाने जाता ही रहता है। वहाँ पे क्यूजी आ जाती है और पूछती है ऐसा क्यों कर रहे हो। तब नैंग बोलता है मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन अब मैं खुद ही शैतान बन रहा हूँ। फिर क्यूजी बोलती है देखो मैं भी एक शैतान हूँ, लेकिन अच्छी वाली। दूसरी तरफ देखा जाता है व्हाइट स्नेक और जिंग शादी करने के लिए क्यूजी के घर जाते हैं, जहाँ पे सभी डीमेट इंसान के भेष में रहते हैं। लेकिन सभी डीमेट कुछ ही देर में अपने असली भेष में आने लगते हैं। तभी क्यूजी जिंग को बेहोश कर देती है और मास्टर को ये सब पता चल जाता है और वहाँ पे आ जाते हैं और क्यूजी उनको रोकने के लिए जाती है। लेकिन मास्टर के हमले को क्यूजी सह नहीं पाती है और उसे नैंग आके बचा लेता है। मास्टर जी उसको देखते हैं और अपने हमले को पहाड़ पे छोड़ देते हैं। उनका हमला इतना खतरनाक रहता है कि पहाड़ को भी फोड़ देता है। मास्टर नैंग से बोलते हैं चलो मेरे साथ, लेकिन नैंग नहीं जाता है और वहाँ से क्यूजी को लेके चला जाता है और मास्टर यह सब देख के उनको बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जब जिंग को होश आता है तब सूसी यानी व्हाइट स्नेक बोलती है हम लोगों की शादी हो गई। फिर दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन अब कोई दूसरा शैतान गांव में आ गया होता है जो इंसान के शरीर के पावर को लेके उसको खोखला बना देता है। मास्टर पता लगा रहे थे कि ये कौन कर रहा है और एक कैसा शैतान है। उसके बाद जिंग को दिखाया जाता है जो अपनी दवा से इंसानों को ठीक करना चाहता है, लेकिन ठीक नहीं कर पाता है। तभी मास्टर उसको देख लेते हैं ये सब करते हुए और जिंग से बोलते हैं ये सब मरेंगे या पागल हो जाएंगे और इनको अब कोई नहीं बचा सकता। जिंग बहुत परेशान रहता है और उन लोगों के लिए दवा बनाता है कि वो सब मेरे दवा से जल्दी से ठीक हो जाए। सूसी ये सब देखकर जिंग का हेल्प करना चाहती है और वो अपने शक्ति को जिंग की दवा में मिला देती है जिससे सभी लोग ठीक हो पाए। लेकिन मास्टर पता लगा लेते हैं कि ये सब कौन है और मास्टर उन सबको पकड़ने के लिए अपने शिष्यों को बुलाते हैं, उसका पीछा करते हैं और उस डीमट शैतान को भी हरा देते हैं। और दूसरी तरफ जिंग को देखा जाता है जो जिंग की दवा सब पे भी असर करने लगती है। फिर सूसी यानी व्हाइट डीमट स्नेक को दिखाया जाता है जिसकी शक्तियाँ अब कम होने लगती हैं। ये सब देख के मास्टर जिंग को जादुई मंत्रिक चाकू दे देता है। जब सूसी जिंग के लिए और दवाई लेके आ रही थी तब गुरुजी उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये भी एक शैतान है। मास्टर को देख के व्हाइट डीमट स्नेक भागने लगती है, लेकिन मास्टर उसको पकड़ लेते हैं। फिर दोनों की फाइट होने लगती है। फिर मास्टर समझ जाते हैं कि सूसी एक अच्छी व्हाइट डीमट स्नेक है। मास्टर सूसी से बोलते हैं मैं एक दिन का मौका देता हूँ, यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम सबका भला चाहती हो, इसलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जिंग को दिखाया जाता है जो घर पे बहुत सारे सामान लेकर आता है। सूसी भी बहुत खुश थी। जब दोनों खाना खाने लगते हैं सूसी को कोई दिक्कत होने लगती है और जिंग से बोलती है ये कैसा वाइन है और जिंग बोलता है ये सल्फर फूल के वाइन है। उसकी बात सुनकर सूसी एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है और मास्टर भी उसको बोले थे कि मैं तुमको एक दिन का समय दिया हूँ यहाँ से चली जाने के लिए। फिर सूसी धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगती है और मास्टर और सूसी में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सूसी दरवाजे से बाहर आ जाती है। जिंग देख के डर जाता है और उस जादुई मंत्रिक चाकू से सूसी को मार देता है। फिर सूसी ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिंग मास्टर से पूछता है मेरी पत्नी कहाँ गई? वही व्हाइट स्नेक तुम्हारी पत्नी थी। जिंग उदास हो जाता है यह सब सुन के। जिंग सोचता है अब मैं सूसी को कैसे बुला सकता हूँ। तब उससे बोलने वाला एक चूहा बोलता है एक चीज है मांत्रिक जड़ी बूटी। जिंग उसका बात सुनकर मांत्रिक जड़ी बूटी को लेने लेफिन फकोड़ा में जाता है उसको लेने के लिए। फिर वो मांत्रिक जड़ी बूटी उसको घेर लेती है। मुझे चुराने आया है तू? सभी मांत्रिक जड़ी बूटी उसको जोर से पकड़ लेती है, लेकिन जिंग को पता था असली वाला जड़ी बूटी आग से नहीं जलता। उसके बाद मांत्रिक जड़ी बूटी जिंग को मिल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जितने भी शैतान होते हैं सब वहाँ से निकल गए होते हैं। तभी मास्टर को सब कुछ पता चल जाता है और वो लिफिन फकोड़ा की तरफ आते हैं। फिर जिंग वहाँ से भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता है। तब जिंग चूहा से बोलता है ये जड़ी बूटी ले जाकर तुम सूसी को दे दो और चूहा वहाँ से जड़ी बूटी लेकर चला जाता है। तभी जिंग के अंदर जितने भी शैतान होते हैं सभी उसके अंदर घुस जाते हैं और मास्टर जिंग को और सभी डीमट को एक साथ पकड़ लेते हैं। तभी चूहा मांत्रिक जड़ी बूटी को लेकर क्यूजी को देता है और क्यूजी पूछती है तुमको ये कौन दिया? और चूहा बोलता है ये जड़ी बूटी हमें जिंग ने दिया है
और अब मास्टर ने जिंग को कैद कर लिया है सभी डीमट के साथ। उसके बाद सुशी और क्यूजी जिंग को बचाने के लिए मास्टर के मंदिर पे जाती हैं। मास्टर उन दोनों को समझाते हैं उसके अंदर सभी डीमट घुस गए हैं, उसके अंदर से निकालने के लिए हम लोग लुहान माया का प्रयोग करने वाले हैं। और दोनों स्नेक मास्टर की कोई बात नहीं सुनती हैं और दोनों स्नेक मास्टर से फाइट करने लगती हैं। उसके बाद ग्रीन स्नेक और व्हाइट स्नेक मिलकर एक बहुत खतरनाक भयानक जल के लहर को ला देती हैं और मास्टर इस लहर को 2 दिशाओं में बांट देते हैं। उसके बाद दोनों डीमट असली रूप में आ जाते हैं और मास्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे पूरे मंदिर में पानी भर जाता है, लेकिन मास्टर के शिष्य अभी भी लुहान माया को जारी रखते हैं। उसके बाद व्हाइट स्नेक मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोड़ नहीं पाती है। तभी वहाँ पे ढेर सारे चूहे आ जाते हैं और लुहान माया को भंग कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है व्हाइट डीमट स्नेक अंदर हल जाता है और जिंग को बाहर ले जाता है और जिंग सुशी के बारे में अब सब कुछ भूल गया होता है। फिर मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं, तुम लोग लुहान माया भंग कर दिए हो, उसकी वजह से सब कुछ जिंग भूल गया है। फिर व्हाइट स्नेक और मास्टर में बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है और सुशी अपने जहरीले सांपों से मास्टर को घायल कर देती है और मास्टर वहाँ से हटना चाहता है। तभी ग्रीन स्नेक मास्टर को निगल जाती है, लेकिन मास्टर किसी भी तरह से उसको चीर के बाहर निकल जाते हैं और ग्रीन स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाती है और मास्टर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ पे नैंग आ जाता है और सबको पानी से बाहर निकालने लगता है। जब मास्टर यह देखते हैं एक डीमट इंसान को बचा रहा है और नैंग ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है, तभी व्हाइट स्नेक फिर से मास्टर पे हमला कर देती है, लेकिन मास्टर बुद्धा के पावर से नाकामयाब कर देते हैं। उसके बाद मास्टर व्हाइट स्नेक को लिफिन फोकाडा में कैद कर देते हैं और व्हाइट डीमट स्नेक जिंग से मिलने के लिए बुद्धा से प्रार्थना करती है और बुद्धा उसके प्रार्थना को सुन भी लेते हैं। मास्टर उसके प्यार और बुद्धा के विश्वास को देख के लिफिन फोकाडा को नीचे से उठाते हैं और व्हाइट डीमट स्नेक जाके जिंग से मिलती है और उसको किस करती है। तब जिंग को सब कुछ याद आ जाता है और सुशी फिर से लिफिन फोकाडा में कैद हो जाती है और जिंग कुछ भी नहीं कर पाता है और जिंग विश्वास करता है कि एक दिन सुशी उसके पास वापस आएगी। इसी दर्द भरी सीन से मूवी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे आपको हर मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।